हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो लास्ट क्लास में हमने सर्वनाम देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, यही सब देखेंगे। फिर हम लोग संधि समास पढ़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है हिंदी में पढ़ने के लिए, बेसिक बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, मजा भी आएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विशेषण से। विशेषण को इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव, राइट, एडजेक्टिव ये होता है हिंदी इंग्लिश इसका विशेषण का। तो विशेषण होता कुछ नहीं है। यदि आप देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है विशेषण की आप बात करेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं यहां पे, जैसे कि चलो अभी एग्जांपल बहुत सारा लूंगा, पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। जैसे कि वह लड़का जा रहा है, मैं बोलूं वह बड़ा लड़का जा रहा है, तो बड़ा जो आया वो विशेषण हुआ। लड़का तो है बट बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है ना। गोरा लड़का है, काला लड़का है, तो ये गोरा लड़का, बड़ा, छोटा। लड़का मैं बोला वो तो विशेष्य है, लेकिन जो गोरा बोला, बड़ा बोला, छोटा बोला, ये सब क्या है, उसकी विशेषण है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। चलो यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो चलो विशेषण और विशेष इन दोनों को देखते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ये तो आपका क्लियर है। और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, एक एग्जाम्पल है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, हंस, मोटा लड़का क्या लिख रहा हूं मैं, हंस पड़ा, ये। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे जो मोटा है, लड़का का क्या है, मोटा जो है, मोटा, छोटा, बड़ा, इस टाइप का जो लिखते हैं, तो ये विशेषण हो गया, लड़का का विशेषण हो गया, राइट। और लड़का क्या हुआ, विशेष्य, विशेष्य। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग विशेषण बोलेंगे और इसको हम लोग विशेष्य बोलेंगे। तो जिसकी विशेष्य बताई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। तो विशेषण शब्द की विशेषता जो बतलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण शब्द की जो विशेषता बतलाता है उसी को हम लोग विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो और डिटेल में चलो देखते हैं। विशेषण मतलब होता है विशेषता, विशेष्य मतलब होता है संज्ञा। जैसे लाल गुलाब, हम लोग बोलते हैं ना लाल गुलाब, तो लाल क्या है भाई, गुलाब का विशेषण, विशेषता को बता रहा है कि नहीं, कि गुलाब कैसा है, लाल है, पीला है, कैसा है, ये विशेषता को बता रहा है। तो लाल जो आया ये विशेषण हुआ, और गुलाब जो आया वो आपका क्या होगा, विशेष्य होगा। समझ में आया। जैसे दो बच्चे, तो दो क्या है, ये तो विशेषण है, दो बच्चे, और बच्चे क्या है, विशेष्य। समझ में आया। मोटा आदमी, मोटा क्या है, विशेषण है, आदमी क्या है, विशेष्य है। नीला आसमान, नीला क्या है, विशेषण है, और आसमान विशेष्य। ठीक, तो आसमान कैसा है, नीला, ये विशेषण बता रहा है। विशेष्य का हमेशा विशेषण बताई जाती है, तो इसको विशेष्य बोलेंगे, इसको विशेषण बोलेंगे। समझ में आ गया। अब आता है यहां पे प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको बोलेंगे, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये तो अभी हमने देखा, विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि अंशु बड़ी होशियार है, अंशु होशियार है, होशियार अंशु का विशेषण है। होशियार जो है अंशु का विशेषण है, और अंशु मान लो विशेष्य है, इसी के बारे में बात हो रही है ना भाई, ये विशेष है। लेकिन बड़ी लगा दिया तो क्या हो गया, ये आपके प्रविशेषण होगा, प्रविशेषण, राइट, प्रविशेषण। ठीक, तो कभी कभी हम लोग प्रविशेषण में लिखते हैं, यहाँ की कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता को बता देती है। जैसे होशियार तो है लेकिन बड़ी होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है, तो विशेषता की भी विशेषता जब बताई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। समझ में आ गया। जैसे पिताजी स्वस्थ है, लेकिन मैं बिल्कुल लगा दिया तो ये जो बिल्कुल शब्द आया ये आपके क्या है, प्रविशेषण, राइट, प्रविशेषण। स्वस्थ है विशेषता है इसकी, विशेषता, और पिताजी ये क्या है, विशेष्य है, विशेष्य। समझ में आ रही बात। जैसे लोमड़ी बहुत चतुर है,
ठीक। तो लोमड़ी चतुर है लेकिन बहुत चतुर है, बहुत मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका प्रविशेषण। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जल्दी जल्दी एंड करते हैं इन सारी चीजों को, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं, तो ये सब आई होप आपको समझ में आता है। इन वाक्यों में आए बड़ी, बिल्कुल और बहुत, ये तीन में मैंने यूज किया ना, तीनों चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया। बड़ी, देखो यहाँ पे बड़ी, बिल्कुल और बहुत, ये तीन चीज मैंने यूज किया। शब्द क्रमशः और होशियार, स्वस्थ तथा चतुर विशेषक शब्दों की विशेषता को बता रहे हैं। अतः बड़ी, बिल्कुल और बहुत जो है वो प्रविशेषक शब्द है। राइट, ये हो गया। अब चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे विशेषण के कितने भेद होते हैं ये पूछा जाता है। तो विशेषण के यहाँ पे कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपके पास गुणवाचक विशेषण, जो उसके भाव को बताएगा, गुण को बताएगा। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या नंबर को बताएगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे टाइप का। और ये होता है परिमाण है, परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और एक होता है सार्वनामिक विशेषण, कुछ सर्वनाम विशेषण होते हैं। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विशेषण के 4 भेद होता है। एक आपके पास गुणवाचक विशेषण होता है, एक संख्यावाचक विशेषण होता है, एक परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक सार्वनामिक विशेषण होता है। राइट, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण क्या क्या? गुण मतलब आपको समझ में आ रहा है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो गुण दोष क्या क्या होते हैं? जैसे भला बुरा कहना, किसी को भला कहना, बुरा कहना, सच, झूठा, दुष्ट गुण हो जाता है। किसी का गुण, हम लोग किसी का प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। उदार, आलसी है, पवित्र है, शांत लड़का है, सच्चा लड़का है, झूठा लड़का है, दुष्ट लड़का है ना, भला बुरा बोलता है किसी के बारे में। तो ये सब क्या है भाई? गुण है। ठीक है, रंग की बात करेंगे हम लोग तो उसका, जैसे कि हम लोग बोल देंगे सफेद, हरा, काला, पीला, लाल, धुंधला, चमकीला, ये सब शब्द जो है ना गुण को दिखाता है। दशावस्था की बात करूं कि वो गरीब है, पतला है, मतलब रोगी है, दरिद्र है, दुर्बल है, धनवान है, ये उसका दशावस्था के आधार पे गुण हो गया। दिशा की मैं बात करूं तो उत्तरी, पूर्वी, 4 दिशा होता है, ये हो गया। आकार में मैं किसी लड़का को बोलूंगा कि उसका आकार छोटा है, लंबा है, बड़ा है, त्रिकोण है, नुकीला है, चपटा है, मोटा है, ये आकार हो गया। ठीक है, स्वाद, किसी भी चीज को हम खा रहे हैं तो मान लो स्वाद के बारे में हम बताना है, कोई है ना, कोई खाद्य सामग्री है तो खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, ये बदबूदार, गंधहीन, सुवासित आदि स्वाद के बारे में बात करते हैं। या स्थान देश के बारे में बात करेंगे तो भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, शहरी, ये सब। ठीक है, ग्रामीण, बाजारू, पाकिस्तानी, पंजाबी, बंगाली आदि। ठीक, स्पर्श भाव की हम लोग बात करेंगे, सब गुण है ना, कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी, सत्यनिष्ठ, मान्य, स्मरणीय आदि। ठीक है, तो ये सब किसी भी चीज का गुण होता है। तो ये सब क्या है? हमारे जितने भी अभी हम लोग पढ़े गुणवाचक विशेषण है, ये सारे गुणवाचक विशेषण। जैसे काला बोल दूं, मैं कोई दिशा से संबंधित कुछ बोल दूं, आकार बोल दूं, स्वाद बोल दूं, तो ये सब गुण में आएगा। ठीक है, वैसे मैं संख्यावाचक विशेषण की मैं बात करूं तो जो विशेषण किसी संख्या की संख्या का, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, या तो कोई निश्चित संख्या की बात करेंगे, अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या की जब बात करेंगे, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले, ये संख्या देखो, 5 गाय मतलब फिक्स हो गया, 10 सेब मतलब 10 सेब की ही बात कर रहे हैं, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले की बात कर रहे हैं। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्या भी होते हैं, जैसे कि कोई कुछ बोल देता है वो, या फिर बहुत पुस्तकें, थोड़े पैसे, कुछ लड़के, लेकिन कितने लड़के हैं एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, थोड़े पैसे, कितने पैसे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहे, बहुत पुस्तकें, ये भी। तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण 2 टाइप का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद होता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, यहां पे हम लोग पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण, नॉट परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण। राइट, तो परिमाणवाचक विशेषण हमारे पास क्या होता है? देखो, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा, क्वांटिटी या परिमाण के विषय में जानकारी देता है उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 2 किलो आलू, देखो ये अपने क्वांटिटी को बता रहा है कि नहीं, मात्रा या परिमाण को बता रहा है ना। 4 लीटर दूध, थोड़ा सा चीनी, बहुत गर्मी, ये इस टाइप के कुछ विशेषण शब्द होते हैं। समझ में आ रहा है? परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण की बात करेगा, अनिश्चित परिमाण की बात करेगा। निश्चित परिमाण की बात करेगा मतलब क्वांटिटी फिक्स होगी, जैसे कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 किलो आटा देना, 10 मीटर कपड़ा देना, इस टाइप का।
समझ में आ रहा है? निश्चित परिमाण की बात करेगा वो, आटा एक निश्चित क्वांटिटी की बात करे, कपड़ा एक निश्चित लेंथ की डायमेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। और अनिश्चित में जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि थोड़ा सा दूध लेकर आओ, मैं बोल दिया आपको, तो कितना दूध लाओगे आपको खुद को आइडिया नहीं है, थोड़ा सा बोल दिया मतलब ज्यादा ला दूंगा तो भी प्रॉब्लम है, कम लाओगे फिर भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा दूध लेकर आओ। इसमें अनिश्चित परिमाण की मैं बात कर रहा हूँ। दूध तो है, तो दूध एक क्या है? एक प्रकार से आपका मटेरियल है, एक पदार्थ है, लेकिन कितनी मैं फिक्स नहीं बोला हूं आपको, है ना। कुछ पैसे मुझे भी दे दो, है ना, कितना दोगे नहीं पता, लेकिन कुछ पैसे, तो ये अनिश्चित परिमाण की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा से पहले आकर कुछ सर्वनाम शब्द क्या होता है? संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये नोट्स है, एक बार आप लोग भी इसको नोट्स बना लीजिए ऐसी, है ना, एक बार देख करके नोट्स बना लेंगे तो ये सब एकदम इजी हो जाता है पढ़ना, ठीक। तो विशेषण कुछ नहीं है दोस्तों, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए उसी को विशेषण कहते हैं। अब एक विशेषता क्या बताएगा कि जैसे आपका गुणवाचक हो सकता है, जिसको हम लोग जैसे परिमाणवाचक हो सकता है, सर्वनामिक हो सकता है, आपको बताया मैंने, है ना। और ये आपका बहुत टाइप का हो सकता है, संख्यावाचक हो सकता है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. समझ में आ रहा है? सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, संख्यावाचक हो सकता है, और ये आपका गुणवाचक हो सकता है। तो ऐसे चार तरीके का इसका होता है ना। तो यही सब बताता है, उसी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं है। जैसे यह लड़का पढ़ा, देखो यह आ गया सामने, इस संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया। वे हिरण, तो वे आ गया, देखो भाग रहे हैं, वे सारे हिरण भाग रहे हैं, सर्वनाम, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, है ना, ये हो गया सर्वनाम, ठीक। ये सर्वनाम, यह क्या है भाई? सर्वनाम है ना, सर्वनाम पढ़ चुके हो आप। तो ये यह लड़का पढ़ रहा है, वे हिरण भाग रहे, तो ऐसे सार्वनामिक या संकेतवाचक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उनको हम लोग संकेतवाचक विशेषण करते हैं। तो एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको इसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का विशेषण है ना, यह जो है वो किस टाइप का विशेषण है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम जो है वो संज्ञा से पहले आकर के स्टेटमेंट में, वाक्य में लगा, ठीक है। विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है? विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है? तो विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग शुरू से, संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, क्रिया भी पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। तो विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। संज्ञा से कैसे होता है? देखो, संज्ञा से भारत से भारतीय बनता है ना, जैसे संज्ञा शब्द भारत है, तो अब मुझे विशेषण शब्द बनाना है। भारत से मुझे मान लो मुझे संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाना है, तो संज्ञा से मैं कैसे, जैसे भारत है उसमें तीय लगा दूंगा तो भारतीय, ये विशेषता बता दिया कि मैं भारत में रहने वाला हूं, है ना, उसकी विशेषता बता दी। जैसे उत्तर से उत्तरीय, है ना, फिर ई लगा दिया मैंने। जैसे देश से देशी, फिर ई लगा दिया। ग्राम से ग्रामीण, फिर ई लगा दिया। इस टाइप का। शहर से शहरी, बिहार से बिहारी, शहर से शहरी, है ना। तो ऐसे संज्ञा से मैं विशेषण शब्द बना सकता हूं। सर्वनाम से कैसे बनाएंगे? मेरे पास जैसे संज्ञा शब्द था तो भारत, ये सब संज्ञा है ना भाई, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में तो संज्ञा है ना, ग्राम संज्ञा शब्द है ना, शहर संज्ञा है ना, बिहारी संज्ञा। अब सर्वनाम में यह, ये, ऐसा, जो, जैसा, ये सब आता है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम से आप कैसे बनाएंगे? जैसे यह से ऐसा बन जाता है, देखो यह से ऐसा बन गया, यह से ऐसा बना दे, तो ये जो ऐसा आया ये आपके पास क्या है? विशेषण। जो से जैसा, जो से मैंने क्या बना दिया? जैसा, तो ये विशेषण, ये सर्वनाम। वह से वैसा बन गया, वह से वैसा, तो ये क्या है आपके पास? विशेषण। क्रिया से, क्रिया, क्रिया मतलब आप वर्ब मतलब समझते हो ना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, है ना, बेचना। तो भागना से भगौड़ा बन जाता है, देखो, तो ये विशेषण हो गया, भागना से भगौड़ा, है ना। अब भगौड़ा मतलब एक विशेषता को बता रहा है, ए बेटा तो भगौड़ा ही है, भगते रहता है, नीरज मोदी भगौड़ा हो गया, है ना। तो ये भागना से भगौड़ा, ये देखो अभी विशेषता को बता दिया ना, भगौड़ा बोल देंगे किसी को, इसका मतलब उसका विशेषता हो गया, ठीक है। जैसे पढ़ना से पढ़ाकू, ये किसी चीज, किसी पढ़ाकू लड़के का विशेषता है, वो पढ़ते तो सब है लेकिन पढ़ना से पढ़ाकू किसी को हम लोग बोल देंगे तो विशेषता बन जाता है। जैसे वह लड़का बहुत पढ़ाकू है, अब मैं उसकी विशेषता को बता रहा हूं भाई कि ये लड़का कैसा है, बहुत पढ़ाकू है ना, पढ़ते तो सब है लेकिन मैं पढ़ाकू बोल दिया, तो देखो पढ़ाकू मतलब उसकी विशेषता को बता दिया मैं कि वो बहुत पढ़ता है। जैसे कि
यह घर बिकाऊ है। अब ये बिकाऊ है मतलब बेचना से बिकाऊ हो गया, मतलब उसकी विशेषता बता दिया कि ये घर बिकाऊ है। समझ में आ रहा है भाई? तो कैसे संज्ञा से कैसे विशेषण बनता है, सर्वनाम से कैसे विशेषण बनता है, क्रिया से कैसे विशेषण बनता है, अव्यय से कैसे विशेषण बनता है, सब यहाँ पे देखोगे। अब अव्यय क्या क्या है, अभी अव्यय आप पढ़े नहीं हो, क्रिया भी पढ़े नहीं हो, तो ये दोनों को अभी इग्नोर करो, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हो। जैसे अव्यय क्या है, आगे से अगला, ऊपर से ऊपरी, पीछे से पिछला, ये सब अव्यय है। ठीक है, ये जो आगे ऊपर पीछे ये सब अव्यय है। अव्यय भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अव्यय क्या है अभी नहीं जानते आप। ठीक है, तो अव्यय से भी हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं बेटा, अव्यय से भी हम लोग यहाँ पे विशेषण को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में बहुत इजी आते हैं। कुछ और विशेषण शब्दों की रचना हम कैसे कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण अभी हमने बनाना सीखा। तो देखो हमारे पास संज्ञा है, तो मामा से मैं क्या बना दूंगा बेटा, ममेरा बना दूंगा। चमक से चमकीला, भारत से भारतीय। जैसे मैं हीरा चमकीला होता है, तो भैया हीरा की विशेषता है कि नहीं चमकीला, बताइए मुझे। और चमक से ही चमकीला बना, तो चमक क्या है, चमक आपके पास संज्ञा शब्द है, और चमकीला क्या हुआ, उसकी विशेषता हुआ। समझ में आया? जैसे मामा से ममेरा, भारत से भारतीय, चाचा से चचेरा, आदर से आदरणीय, और शरीर से शारीरिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय, और दो से दूसरा, पूजा से पुजारी, तीन से तीसरा। ऐसे करके आप संज्ञा से विशेषण शब्द को बना सकते हो। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर्वनामों से विशेषण की रचना कैसे की जाती है। तो सर्वनाम से विशेषण हम लोग, अब सर्वनाम क्या क्या शब्द होते हैं मैंने आपको पढ़ाया, तो सर्वनाम को नोट करके आपने लिखा होगा ना, यह, कौन, ऐसे, मैं, वह, तुम, ये सारे शब्द क्या है बेटा, सर्वनाम है। तो यह से मैं विशेषण कैसे बनाऊंगा, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाऊंगा, यह को मैं ऐसा, कौन को कैसा, मैं को मेरा, वह को वैसा, तुम को तुम्हारा, ये सब क्या बन गया, सर्वनाम से विशेषण बन गया। और देख लो क्रिया द्वारा विशेषण की रचना कैसे की जाती है। जैसे भागना का भगौड़ा पहले देखे, घूमना का घुमक्कड़, देखना का दिखावटी, चलना का चलती, कमाना का कमाऊ, भूलना का भुलक्कड़, पढ़ना का पढ़ाकू, बेचना का बेचाऊ बिकाऊ, और बनाना का बनावटी। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्रिया से विशेषण। ठीक है, अब विशेषणों की तुलना करते हैं हम लोग, विशेषणों की तुलना करेंगे। तो गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्था कहते हैं। तो विशेषण की तुलना, उसके गुण या दोष की तुलना करने को ही विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। विशेषण की तीन अवस्था होता है, एक आपके पास मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था होता है, एक आपके पास उत्तमावस्था होता है। एकदम मस्त वाला नोट्स है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नोट्स को ही आप यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही आपका काम आएगा। कोई ज्यादा यहाँ पे थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, क्योंकि नोट से ही सब चीज है। तो तीन अवस्था होता है, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक आपके पास उत्तमावस्था। जैसे कि मैं बोलूं लघु, लघु आपका मूलावस्था है, मान लो उसका उत्तरावस्था बनाना है तो आप लघुत्तर, और उसका उत्तमावस्था बनाएंगे, और उससे अच्छा अवस्था तो लघुत्तम, ऐसे करके। ठीक है, जैसे मैं दूसरा शब्द बोलूं कोमल, तो कोमल तर, तर तर लगा देते हैं, और उसमें तम तम लगा देते हैं, और कुछ नहीं है बेटा, बस यही तीन अवस्थाएं होती है। यहाँ तर लगा देते हैं, यहाँ तम लगा देते हैं। जैसे लघु है मेरे पास, तो लघुत्तर है ना, तो यहाँ पे उसका उत्तरावस्था में तर हो जाएगा लघुत्तर, और यहीं पे उत्तमा अवस्था में तम लगा दो तो लघुत्तम हो जाएगा। राइट, तो ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये उसका बेस्ट फॉर्म है। समझ में आया? हम लोग चाहते हैं कि लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, ऐसा। तो तीन अवस्थाएं होते हैं यहाँ पे विशेषणों की तुलना, गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्था कहते हैं। विशेषण के निम्नलिखित तीन अवस्था होते हैं। ठीक है, तो लघु, लघुत्तर, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था के बारे में चलो देख लेते हैं बेटा, क्या है यहाँ पे मूलावस्था। तो मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। सामान्य प्रयोग होता है ना यहाँ पे विशेषण का मूलावस्था में, लेकिन उसमें तर और तम लगा देते हैं किसी भी विशेषण में, तो वो आपका और दूसरे अवस्था में चली जाती है। यदि उसमें तर लगा दोगे तो उत्तरावस्था में पहुंच जाएगी, और तम लगा दोगे तो उत्तमावस्था में पहुंच जाएगी। और उत्तम मतलब आप समझते हो हिंदी में। जैसे नेहा परिश्रमी है, सुरेंद्र मोटा है, ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला, ये उसका मूल अवस्था है। ठीक है, तो मूल अवस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था, जब किसी विशेषण द्वारा दो वस्तुओं या व्यक्तियों की मान लो तुलना करना हो, तुलना करके एक की न्यूनता और अधिकता बतलाई जाए। अरे हम लोग को जब दो चीजों में कंपैरिजन करना है, तो हम लोग दो चीजों में बेस्ट कौन है ये बताना है, तो दो चीजों का कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है ना। तो उस तरीके से आप जब उसका तुलना कंपैरिजन करते हैं, तभी कौन बेस्ट है, कौन यहाँ पे क्या है, आपको वहां पे
पता चलेगा। समझ में आ गया? तो जब किसी विशेषण द्वारा दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है, यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है, मतलब यह चित्र उससे अच्छा है, ये हो गया ऐसे शब्द। नेहा कोमल से अधिक कमजोर है, देखो तो इस तरीके से कंपैरिजन जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक को दूसरे के साथ कंपैरिजन करके हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि ये उससे अच्छा है। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारे पास उत्तरावस्था। उत्तमावस्था क्या है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तमावस्था यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। उत्तमावस्था जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या प्राणियों या वस्तुओं में से किसी की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है तो यहां विशेषण की उत्तमावस्था होती है। इसमें शब्द के अंत में तम जुड़ जाता है या सबसे, सब में, सर्वाधिक आदि शब्द आते हैं। इस टाइप का शब्द सबसे, सब में, सर्वाधिक, सबसे बेस्ट है, मैं बोल दूंगा ऐसे करके, तो उसको उत्तम अवस्था में पहुंच जाएगा। उससे अच्छा कुछ नहीं हो। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं ना गुड, बेस्ट, तो गुड जो आया ये आपके पास, मैं क्या बोलूं, गुड जो आया ये आपके पास उत्तरावस्था हुआ। ठीक है, नॉर्मल शब्द जो था, मान लो किसी भी को नॉर्मल शब्द था वो तो आपको उसका फर्स्ट मान लो उसका मूल अवस्था था, फिर उसमें मैं गुड लगा दूंगा तो थोड़ा उससे अच्छा हो गया। दो चीजों से कंपैरिजन कर दिया मैं कि उससे अच्छा है, और उसमें मैं बेस्ट लगा दूं तो वो अपने किस में चला जाएगा, बेस्ट लगा दूंगा उसी में, तो वो उसकी उत्तमावस्था में चला जाएगा। तो ये चीज है, गुड बोल देते हैं, बेस्ट बोल देते हैं, मतलब यही है, उसकी अवस्था जो है वो मतलब आपका बढ़ते जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ। जैसे आयुष सबसे अच्छा लड़का है, अब सबसे मैंने कंपैरिजन कर दिया, ये सबसे बता दिया अच्छा है, सबसे मैंने पूरा कंपैरिजन कर दिया, तो आयुष जितने भी लोगों से मैंने कंपैरिजन किया उससे अच्छा लड़का है। तो सबसे ऐसे शब्द जब आ जाते हैं ना, सबसे, सब में, सर्वाधिक, तो ये जो हो जाता है उत्तमावस्था में चला जाता है। जैसे यह निबंध श्रेष्ठतम है, तम लग गया ना, समझ में आया? तो तम जब भी लगेगा वो किसमें आ जाएगा, तम जब भी लगेगा उत्तमावस्था में, और तर जब भी लगेगा तो उत्तरा अवस्था में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए भाई, अवस्था हो गया क्लियर। विशेषण शब्दों की अवस्था है, विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर तथा उत्तमावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तम जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से तर और तम से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द उत्तरावस्था में है और कौन सा शब्द यहाँ पे उत्तमा अवस्था में है। समझ में आ गया? जैसे कि मूल अवस्था, किसी भी शब्द की मूल अवस्था क्या है बेटा, उच्च है, तो उसका उत्तरावस्था क्या होगा, तर लगा दो ना, उच्चतर। उत्तमावस्था क्या होगा उसका, उच्चतम, और मूलावस्था उच्च का। ठीक है, जैसे सुंदर, ठीक है, इसका भी बना सकते हो, कठिन का कठिनतर, कठिनतम, महान का महानतर, महानतम। समझ में आ गया? ये मूलावस्था से उत्तरावस्था, उत्तरावस्था से उत्तमावस्था कैसे बनाया जाता है, समझ में आ गया भाई, तर और तम लगा के। ठीक है, ठीक, तो ये है हमारे पास बेसिकली ये विशेषण का डिटेल। और विशेषण मतलब और कुछ नहीं है भाई, यही सब तो विशेषण है यार। विशेषता बता रहे हैं ना कि कौन किससे कैसा है ना। विशेषता को बताना मतलब क्या, कि कौन किससे श्रेष्ठ है, कौन किससे उत्तम है, कौन किससे उच्चतर है, क्या है, कैसा है, वही सब तो है। और संज्ञा सर्वनाम के जगह में जो शब्द हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग उसकी विशेषण बोलते हैं। तो ये सब तो पढ़ना रहता है ना विशेषण में बस। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। बाकी क्वेश्चन तो मैं ये आपका फाइनली क्रिया वगैरह जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तो कराऊंगा, सारे क्वेश्चन को एक साथ लूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। ये तो डेफिनेशन में आपने पढ़ा ही है। ठीक है, और विशेष्य किसको बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेष्य बोलते हैं। और ठीक है, ये हो गया। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कहते हैं विशेष्य। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो व्यक्तिवाचक, ये तो संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक है ना। तो विशेषण के चार भेद होता है, एक गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, और एक और क्या होता है बताइए, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, और एक आपके पास होता है संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, और एक चौथा होता है परिमाण बोधक विशेषण। चौथा होता है परिमाण बोधक या परिमाणवाचक। ये व्यक्तिवाचक नहीं होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, राइट, प्रॉपर नाउन।
संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण, संख्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 की बात करेगा, एक या बहुत, तो ये देखो संख्या आ गया, वीर हरा, ये सब तो आपका क्या है, हरा वरा उसके प्रॉपर्टी को बता रहा है, तेज है, मरियल है, कैसा है, अगला पिछला, ये सब दूसरे चीज को बता रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत जो संख्या के रूप में आए वही आपका संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे एक बहुत ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, आप इतिहास में ऐतिहासिक हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, इतिहास में ऐतिहासिक, इक मैं बोला था ना, ये हो जाएगा इतिहास का ऐतिहासिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, जिसका हमने अभी अभी देखा कि क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन मैं कराऊंगा डियर स्टूडेंट, आप चिंता मत करो, बहुत से क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने आपका बिहार में स्टेट पीएससी में आया हुआ है, जितना आपका यूपी पीसीएम में आया है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चन को मैं लूंगा और यहाँ पे हल करूंगा, सबको सोल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।